चलिए स्टूडेंट, आज देखते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ठीक है, सो मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ फिगर देख पा रहे होंगे। ठीक है, बॉलिंग स्पीड दिया हुआ है, कुछ यहाँ पे किलोमीटर बाई एच ऐसा करके लिखा है। मोर ओवर यहाँ पे आपने स्पीड लिमिट का भी बोर्ड देखा होगा कि इससे ज़्यादा स्पीड में अगर आप जाएंगे ना तो आपको फाइन होगा। तो 50 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। तो बेसिकली ये क्या है उसको समझने के लिए ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए लुक एट द सिचुएशन जो हमने अभी दो फिगर देखी। इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर एंड इन द फिगर 2, राइट, इन द फिगर 2 भी आपने क्या देखा कि इसे एक साइन बोर्ड देखा। सो व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, उससे आप क्या समझ सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है और उससे आप क्या समझ सकते हैं। तो ये बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, राइट। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। चलिए, ओके, सो द डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर द गिवन डिस्टेंस। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको लगता है इतना डिस्टेंस कवर करने में, कोई डिस्टेंस है आपको लगता है सिर्फ 5 सेकेंड, राइट, आप 5 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर कर लेते हो। वही चीज़ अगर मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ तो हो सकता है मुझे उससे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पी है, उसको यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए मान लीजिए 10 सेकेंड लगता है। ठीक है, पॉसिबल है ना। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम और फॉर अ गिवन डिस्टेंस। तो हमें पता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सो डिपेंड करता है कि कोई चीज़ हो सकती है बहुत फास्ट मूव कर रही है और सम ऑब्जेक्ट मूव स्लोली, तो कोई बहुत स्लो मूव कर रहा है। द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट रेट से डिफरेंट टाइम लगता है उसको मूव करने में। ठीक है, और जो रेट की बात करें तो रेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, राइट। सो ऑल्सो द डिफरेंट ऑब्जेक्ट मूव एट द सेम रेट। ये भी पॉसिबिलिटी है कि चलिए आपको 5 सेकेंड लगा, मुझे भी 5 सेकेंड लगा, ओके, तो सेम डिस्टेंस हमने सेम टाइम में कवर किया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये रेट पता करने के लिए हमने एक मेथड निकाला। कौन सा? वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। हमें कोई भी मोशन का रेट पता करना है कि कौन से रेट से मूव कर रहे हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाइंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्पीड, राइट। तो यूनिट टाइम का मीनिंग क्या होता है? यूनिट मीन्स वन, यूनिट मीन्स वन। तो मान लीजिए कि 1 सेकेंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या फिर 1 सेकेंड नहीं तो चलिए 1 मिनट में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या 1 आवर में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। सो टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी 1 सेकेंड, 1 मिनट या 1 आवर में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो अगर हम बता दें तो अल्टीमेटली आपने स्पीड बता दिया उसका। सो द एसआई यूनिट, राइट, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, राइट, मीटर पर सेकेंड। चलिए मैं समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ये डिस्टेंस कवर करने के लिए मान लीजिए आपको 5 सेकेंड लगे, मुझे 10 सेकेंड लगे। ये रिप्रेजेंटेशन से हम बता नहीं सकते कि कौन से रेट से आप मूव कर रहे थे, मैं कौन से रेट से मूव कर रहा था। इंस्टेड ऑफ दिस, ये बताने के वजह हमने क्या कहा कि आप हमें ये बता दीजिए ना कि आपने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मान लीजिए आपने 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल किया, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। और मैंने वन सेकेंड में मान लीजिए सिर्फ 2.5 मीटर ट्रैवल किया। तो आप कौन से रेट से मूव कर रहे हो? आप 5 मीटर पर सेकेंड पर 1 सेकेंड, है ना। तो आपका रेट और आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? 5/1 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप मूव कर रहे हो। वही चीज अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 2.5 मीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में, राइट। तो मेरा क्या स्पीड हो जाएगा? मेरा हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। इट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आपकी रेट या आपकी स्पीड क्या होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। मेरी रेट या मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? 2.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मीटर पर सेकेंड को ही यूज करते हैं। देयर इज अनदर यूनिट कौन कौन सी है?
सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई चीज़ और भी स्लो चल रही है तो हम शायद मीटर भी कवर नहीं करेगी, तो उसके लिए हम सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट यूज़ करेंगे। हो सकता है कोई चीज़ बहुत तेज़ चल रही है और हमें किलोमीटर पर आवर उसकी यूनिट हम यूज़ करेंगे, राइट। जैसे कि हम जनरली कार और स्पीड वगैरह यूज़ करते हैं ना, ठीक है, बॉल की स्पीड है, कार की स्पीड है, तो वहाँ पे हम किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर यूज़ करते हैं, ठीक है। वहाँ पे मीटर पर सेकेंड यूज़ नहीं करते। बट ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जो सबके लिए एप्लीकेबल है, वो है मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि सर यहाँ पे एम, एस और -1 लिखा है, तो मैं -1 का मतलब समझा देता हूँ कि एम अपॉन एस होता है ना, मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसी को जब ऊपर लिखते हैं ना, तो हम मीटर और सेकेंड को यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो दिस आर द रिप्रेजेंटेशन मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिखा गया है। आई होप ये -1 का मतलब आपको पता चल गया होगा। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हमें बताना है, सो वी रिक्वायर मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि नॉर्थ में गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, ठीक है। यहाँ पे हम इतना कहते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम कह देते हैं कि भाई ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था उस दिन, ठीक है। ये 100 किलोमीटर पर आवर इज द मैग्नीट्यूड। सो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी अ कांस्टेंट, ठीक है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने ये कहा कि ये मान लीजिए कि दिल्ली से वडोदरा या दिल्ली से अहमदाबाद, ठीक है, मान लीजिए कोई डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस ले लेते हैं डी से वी, दिल्ली से वडोदरा का डिस्टेंस 1500 किलोमीटर, ठीक है, ओके। और मैंने ऐसा कह दिया कि वो 100 किलोमीटर पर आवर से वो गाड़ी आ रही थी, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो जो ट्रेन चल रही थी वो 100 किलोमीटर से ही चल रही थी स्टार्टिंग से, जब दिल्ली से स्टार्ट किया और यहाँ पे रुकी तब तक नहीं ना। बीच में वो काफ़ी बार उसे सिग्नल नहीं मिला तो उसे रुकना पड़ा, तेज़ चली, धीरे चली, प्लेटफॉर्म पे रुकना पड़ा, है ना। बट हम जनरल निकालते हैं ना, जनरल बोल देते हैं कि वो इस स्पीड से चला। सो ऑलवेज कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा कांस्टेंट हो। इन द रियल लाइफ में तो पॉसिबल बहुत कम होता है, ठीक है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। सो देयरफॉर वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच एन ऑब्जेक्ट इन द टर्म ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसको जरूरत पड़ी? एवरेज स्पीड नॉन यूनिफॉर्म को जरूरत पड़ी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन है तो वहां पे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही रेट से चेंज हो रहा था, है ना। बट एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। सो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो मैं एक एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ इसका, कि मान लीजिए कि दिल्ली से वडोदरा आना था और हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 1500 किलोमीटर, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिया है, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। सो 1500 किलोमीटर डिस्टेंस है टोटल, राइट। और जो टाइम है, मान लीजिए कि टाइम उसने लिया 15 घंटे समझने के लिए, ठीक है, 15 आवर्स लेता है, ओके। तो आप क्या बोलोगे, एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस उसका है 500 किलोमीटर, है ना, एंड टोटल टाइम है 15 आवर्स। अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैं HR लिख रहा हूँ आवर को, राइट। आप H से भी डिनोट कर सकते हैं, तो 100 किलोमीटर, और ऐसे स्लैश देके भी लिख सकते हैं या फिर H माइनस से भी आप डिनोट कर सकते हैं। सो 100 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। सो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस s, यहाँ पे उन्होंने, मैंने d लिया था, राइट। अगर डिस्टेंस को मैं d ले सकता हूँ, यहाँ पे उन्होंने s लिया है, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो, ठीक है, इन टाइम t। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड का? सो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस का d/t भी आप लिख सकते हो, राइट, ओके। और s अगर आप ले रहे हो तो s/t आप लिख सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, बुक ने भी एक एग्जांपल लिया है कि कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। तो 2 आवर में इस कार ने कितना ट्रेवल किया? 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, राइट। सो इट्स एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? आप सिंपल बोलोगे 100 टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, राइट। तो आपको मिल जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड।
सो कार माइट नॉट बी ट्रैवल एट 50 किलोमीटर पर आवर ऑल द टाइम, है ना। भले ही हमने ऐसा बोल दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, बट हो सकता है बीच में कहीं रुकी हो सकता है बीच में उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जाने दिया हो। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सेम रहेगा। सो सम टाइम इट माइट बी ट्रैवल फास्टर एंड सम टाइम इट माइट ट्रैवल स्लोअर। तो चलिए एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो 16 मीटर कवर करता है 4 सेकेंड में, फिर थोड़ी देर बाद या फिर देन अनदर 16 मिनट, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं 16 मीटर, पहले 16 मीटर उसने 4 सेकेंड में कवर किया, हो सकता है नेक्स्ट 16 मीटर उसने 2 सेकेंड में कवर किया। तो टोटल, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 + 16, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 32, और टाइम कितना लगा, ये पूरा टाइम लगा 2, पहले 4 सेकेंड फिर 2 सेकेंड, तो 4 + 2 दैट इज 6 सेकेंड, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा 32/6, राइट, 32/6। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा विच इज बीन रिटन एज 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट को आपको मिस नहीं करना है। हो सकता है आपको ये भी पूछ लिया जाए कि किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, तो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइनल आंसर हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा ये अप्रोच आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।